हाँ देखो गाइज़, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और इसमें हम एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल दोनों का कवर कर लेंगे और ये हाईली इम्पॉर्टेंट एसएससी के आइडियम्स है, तो आप इससे कर लेना। और कुछ 10-15 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको 100 आइडियम्स करवा दूँगा और ये 100 के 100 अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका ये चीज़ तो पक्का हो जाएगा कि यहाँ से मार्क्स नहीं कटेंगे अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ये सब हाईली एक्सपेक्टेड है, यानी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और देख चुके हैं आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं बिना वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। तो हाईली फ्रिक्वेंसी आइटम्स का पहला है हमारा अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ सडन एक्सपेक्टेड इवेंट, यानी कुछ अचानक से हो जाना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कॉज ऑफ करल, यानी झगड़े का कारण इसको बोलते हैं, ठीक है। एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर मतलब एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि कोई भी चीज़ एकदम लास्ट में हो रही है। एट द आर्म्स लेंथ, यानी कि टू कीप डिस्टेंस, यानी दूरी बनाए रखना। बैक ऑफ द ड्राइंग बोर्ड, फिर से स्टार्ट करना। बीट अराउंड द ब्रश, अवॉइड टेकिंग द मेन टॉपिक, यानी आप मेन टॉपिक को बार बार अवॉइड कर रहे हो कोई और बात बोलकर, ठीक है। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ज़्यादा चिबाना जितना आप बोल सकते हो, यानी कि आप टास्क बहुत बड़े बड़े ले रहे हो, ठीक है। टेक ऑन द टास्क ऑफ बिग टेबल। ब्रेक द आइस, स्टार्ट कॉन्वर्जेसन, ये हर एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लेना। ब्रेक द आइस यानी टू स्टार्ट कन्वर्जेसन, बातचीत स्टार्ट करना। कॉल स्प्रेड यानी सिंपल बात करना और डायरेक्ट बात करना। क्राई और स्प्लिट मिल्क, रिग्रेट अबाउट द पास्ट, यानी कि गिरे हुए मिल्क पे, दूध पे रोना धोना, तो इसको क्या बोलते हैं, रिग्रेट अबाउट पास्ट, यानी कि आपके पास्ट में जो हुआ है उससे आप रिग्रेट कर रहे हो। कट द सॉरी फिगर, टू गिव पुअर इंप्रेशन, यानी कि गंदा इंप्रेशन देना या फिर उस पर इंटरेस्ट ना दिखाना। डेथ हीट, अ रेस वेयर रिजल्ट आर इक्वल, डेथ हीट मतलब जहाँ रेस होता है इक्वल हीट रिजल्ट का। डॉग इन द मैनेजर, अ पर्सन हु स्टॉप अदर्स फ्रॉम इंजॉइंग, डॉग इन द मैनेजर मतलब एक पर्सन जो दूसरे को एंजॉय करने में रोकता है या फिर संतुष्ट नहीं लेता है। एवरी इंच यानी कि कम्प्लीटली या इंटायरली, यानी कि आप हर एक छोटे छोटे चीज़ को अच्छे से कर रहे हो, यानी कम्प्लीटली और या इंटायरली। फेयर एंड स्क्वायर, हॉनेस्ट, फेयर मतलब अच्छे से, स्क्वायर यानी हॉनेस्ट। अब आता है हमारा 17, फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ एनर्जी। गेट इनटू अ स्क्रैप, गेट इनटू ट्रबल, गेट इनटू स्क्रैप, गेट इनटू ट्रबल, यानी कि आप मुसीबत में आना। गिफ्ट ऑफ द गैप, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग वेल। देखो मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, आप इस पीडीएफ को वापस डाउनलोड करके एक बार देख लेना, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम उतना नहीं है और मैं कुछ 2-3 हज़ार आइटम्स करवा दूँगा, तो इसलिए बस आप ये सुनते जाओ और ये पीडीएफ मेरे नीचे मैं पिन कर दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। फिर है गिव द कोल्ड शोल्डर, इग्नोर समथिंग, यानी कि कोल्ड क्या होता है, कोल्ड चैट्स होता है ना, उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाना, तो वही इग्नोर समवन। हार्ड एंड फास्ट यानी स्ट्रिक्ट, हार्ड एंड फास्ट का मतलब स्ट्रिक्ट। ये सब आइटम्स है और सब हाईली इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम्स में। हीट एंड सोल यानी फुल डेडिकेशन के साथ। हिट द नेल ऑन द हेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग, मतलब आप वही चीज़ बोल रहे हो जो वहाँ पे आपको बोलना चाहिए था। इन अ नटशेल अ फ्यू वर्ड्स। इन द रेड, इन डेबिट मतलब यानी कि आप कुछ डेबिट में पढ़े हो। जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ये भी हर एग्ज़ाम में आता है, यानी समवन हु नो योर स्किल, कोई आपके स्किल को जानता है या फिर कोई आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं। जैसे आप एक ही आदमी हो लेकिन आपको बहुत सी चीज़ें आती है, जैसे आप एक आदमी हो, आप बहुत सारे एग्ज़ाम दे के बैठे हुए हो, तो अपने सारे एग्ज़ाम का नॉलेज है, आपको मैथ्स भी आती है, इंग्लिश भी आती है, etc। और कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर यानी टू सर्वाइव, यानी कि अपने बॉडी और अपने सोल को साथ में रहना, यानी कि सर्वाइव करना। लायन शेयर मतलब द लार्जेस्ट पार्ट। मेडियन स्पीच यानी फर्स्ट स्पीच, जिसने पहले बोला। मिस द बोट, टू लूज़ अपॉर्चुनिटी, ये भी हर एग्ज़ाम में आता है, अपॉर्चुनिटी को खो देना। निप इन द बड मतलब एंड ऑफ समथिंग एट ईयरली स्टेज, यानी कुछ चीज़ बहुत पहले ही ख़त्म हो गई। नल द वॉइड हैविंग नो लीगल फोर्सेस। ऑफ एंड ऑन यानी ओकेजनली, यानी कि कभी कभी, ओकेज़न पे। वंस इन अ ब्लू मून, ये भी हर एग्ज़ाम में आता है, वेरी रेयरली। वंस इन अ ब्लू मून यानी वेरी रेयर। ओवर माई डियर बॉडी एब्सोल्युटली नॉट। पीस ऑफ केक, वेरी इजी टास्क, ये भी हर एग्ज़ाम में आता है। पॉन्स एंड कॉन्स भी हर एग्ज़ाम में आता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये तो हर आपको पता ही होना चाहिए। पुट योर फुट डाउन, बी फार्म स्ट्रिक्ट यानी स्ट्रिक्ट हो जाना। रेन कैट्स एंड डॉग, हैवी रेन। रेड लेटर डे इंपॉर्टेंट डे हर ये भी आता है हमेशा। सेफ एंड साउंड मतलब सेफ एंड अनहर्ड। साल्ट ऑन अर्थ, ऑनेस्ट एंड गुड पीपल, ये भी हर एग्ज़ाम में आता है।
सी आई टू आई, आंखों से आंखों देखना. टू अग्री, अग्री मतलब आप उसकी बात से सहमत हो. सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस, अनएबल टू डिसाइड यानी आप किसी निर्णय को नहीं ले पा रहे हो, इसी को सिट ऑन द फेंस. फेंस मतलब कांटे या फिर स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स टू रिवील अ सीक्रेट यानी आप कोई सीक्रेट बाहर निकाल रहे हो. टेक टू वन हिल्स, टेक टू वन हिल्स टू रन अवे. थ्रू केक थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन यानी इन ऑल कंडीशन, इन ऑल कंडीशंस टर्न अ ब्लाइंड आई. टू इग्नोर इंटेंशनली, टू इग्नोर इंटेंशनली. देखो आपके 5 मिनट में 50 हो गए, ठीक है, यानी आपने 5 मिनट के अंदर अंदर 50 आइटम्स पूरे अच्छे से पढ़ लिए हैं. मैं इसकी PDF फिर से नीचे दे दूँगा, बता रहा हूँ, आप लोग इसको जाके रट लेना. और इसके जस्ट बाद मैं 2-3 और वीडियोस लाने वाला हूँ बैक टू बैक, सब आप कर लेना. आपकी इंग्लिश में 25 क्वेश्चन सही करवा दूँगा. फिर आगे बढ़ते हैं. अप इन द आर्म्स, अप इन द आर्म्स यानी वेरी एंग्री एंड प्रोटेस्टिंग, वेरी एंग्री एंड प्रोटेस्टिंग. वॉशिंग डर्टी लाइन्स, वॉशिंग डर्टी लाइन्स. डिस्कसिंग प्राइवेट मैटर पब्लिकली. वुड वाइल्ड गोस्ट चेज, वाइल्ड गोस्ट चेज यानी फ्लूइड सर्च. अ मैन स्ट्रॉ, अ मैन स्ट्रॉ अ वीक पर्सन, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ वीक पर्सन. स्ट्रॉ मतलब धात पतली चीज़ें होती है, ठीक है, जिससे जूस वगैरह पिया जाता है, उससे. पाइप तो वो वीक पर्सनालिटी को सजेस्ट करता है. अ रेड रैग टू अ बुल, समथिंग दैट मेक समवन एग्री यानी बुल मतलब पता है आपको, वो भेड़ एक होता है बुल जो रेड को देखकर एंग्री हो जाता है, वही टाइप का. अबव बोर्ड, हॉनेस्ट एंड क्लियर. अबव बोर्ड मतलब हॉनेस्ट क्लियर. 57 ऑल एंड संडे, ऑल ऑन संडे. ये भी हर एग्ज़ाम में आता है. इसका मतलब है एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन, एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन. एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड. पर्सनल एंड मोटिव इंटरेस्ट. एज क्लियर एज मड, वेरी कन्फ्यूजिंग नॉट क्लियर. क्लियर एज मड मतलब क्लियर भी है और मड टाइप भी है, यानी कन्फ्यूजिंग और नॉट क्लियर. एट डेंजर एंड ड्रैगर्स ड्रॉन. ओपन इमिटी हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी, ठीक है. एट 6 and 7, एट 6 and 7 मतलब इन ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर. बैड ब्लड, इल फीवर या ब्रिटरनेस. बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, रॉन्ग पाथ, एक्यूजिंग रॉन्ग पर्सन. Be in the doldrums, in low spirit. Between the devil and the deep sea, between two dangers. Black sheep, a person with a bad reputation. Born of contention, cause of dispute. Burn on the middle night oil, work or Sunday late night, study late night. Burn the bridges, destroy path to return. By fits and starts, irregularly, ठीक है. 71 में आ गया आपका कैरी द डे, टू विन. कैस्टल इन द एयर, डे ड्रीमिंग. कैस्टल इन द एयर भी हर एग्ज़ाम में आता है, इसको भी देख लेना आप लोग अच्छे से. फिर हमारा कम टू नाइट, कम टू लाइट, टू रिवील, टू बी रिवील्ड. कम टू लाइट मतलब यानी कि रोशनी में आ जाना, उसको रिवील बोलते हैं. कूल एज ककुम्बर, कूल एज ककुम्बर. काम एंड कम्पोस्ट, ये भी हर एग्ज़ाम में आता है, कूल एज ककुम्बर, ठीक है. क्रॉस द रिबिकॉन, क्रॉस द रिबिकॉन मतलब टेक एन इरिवर्सिबल डिसीजन. इरिवर्सिबल डिसीजन आप वापस पीछे नहीं मुड़ सकते अपने डिसीजन से. 76 क्राई फॉर द मून. डिसाइडेबल इम्पॉसिबल यानी कि आप उस चीज़ के लिए रो रहे हो जो इम्पॉसिबल है, इसको क्या बोलेंगे, क्राई टू द मून. कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टू टेल ब्रीफली. कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यानी टू टेल ब्रीफली. यहाँ पे आप ये देख के ये गलत बोल दोगे, ठीक है, इसलिए मैंने इसको भी मेंशन कर दिया, ये भी हर एग्ज़ाम में आता है. डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस मतलब डाई वाइल इन सर्विस. ड्रैग वंस फीट, टू डिले. ड्रैग वन फीट मतलब डिले करना यानी लेट करना. ईट हम्बल पाई. अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मतलब आप खुद से माफ़ी मांग रहे हो, ठीक है. फेदर्स वन नेस्ट, मेक हॉनेस्ट, मेक मनी डिसऑनेस्टली. फेदर्स वन नेस्ट यानी कि आप इलीगली पैसा कमा रहे हो, ठीक है. Flog a dead horse, waste time, useless efforts. French leave, absolutely without permission. Get the sack, to be dismissed from job. Get the sack, dismissed यानी आपको जॉब से निकाल दिया गया. Guide up the lion, prepare for the hard work. Give the wide breath, to avoid. Go against the grains, against one's nature. Grease the palm, to bright. एक है आई, green eyed jealousy. Hand in gloves, in close association या conspiracy. Hecularly green, a work requiring great effort. Hold water, to be wild. In cold blood, deliberately या curely. Keep the wolf from the door, to avoid starvation. Left-handed compliment, a remark that is always not complimentary.
लुक ब्लू मतलब लुक सैड, लुक ब्लू मतलब लुक सैड, मेक बोथ आइज मीट, दोनों आँख को मिलाओ यानी लीव्स विदाउट वंस इनकम, मेंड योर वेज, ये भी हर एग्ज़ाम में आता है गाइस, ठीक है। मेंड योर वेज, इम्प्रूव योर बिहेवियर, आप इस किसी को भी बोल भी सकते हो मेंड योर वेज, या फिर माइंड योर, ये होता है कुछ, उसको बोल सकते हो। इम्प्रूव योर बिहेवियर, आउट ऑफ द वुड, आउट ऑफ डेंजर, पाम ऑफ, आउट ऑफ द वुड भी हर एग्ज़ाम में आता है, और एक आता है पाम ऑफ मतलब टू पास ऑफ समथिंग अचीव। देखो मैंने बहुत जल्दी बोला है क्योंकि टाइम आपके पास कम है, उतना आप टाइम नहीं दे सकते हो कुछ 100 चीज़ करने के लिए, और मैं इसकी PDF भी नीचे दे दूँगा आपको, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो मैंने 10 मिनट में पूरे 100 आइटम्स करवा दिए आपको, बस आपको देखना है और खुद से पढ़ लेना है। मैं इसकी PDF नीचे दे दूँगा, ठीक है गाइस। और ये मेरा न्यू चैनल है, तो मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो के बाद कुछ अच्छे खासे सब्सक्राइबर आप लोग कर दें, तो होप करता हूँ कि यार आप लोग सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दो, ठीक है गाइस। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।